So hello, welcome back to the another episode of analysis of PQWT graph. हम इस सेशन में आज देखेंगे कि एक और मैप का एनालिसिस कैसे करते हैं हम और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। ये जो मैप है ग्रुप में आया था और जिसने भेजा था उन्होंने बताया कि उस जगह पे पानी निकला है और अच्छा पानी निकला है। तो आज हम उनके मैप को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या था उनके मैप के अंदर जो कि पॉसिबल कर पाया एक अच्छा पॉइंट। सो आज अपने सामने ये 4 ग्राफ है। एक ये प्रोसेस ग्राफ, ओरिजिनल मैप एंड प्रोसेस मैप। तो आज इन तीनों मैप का अपन एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि किस टाइप के मैप्स अगर आते हैं तो उसमें किस टाइप का पानी मिलता है। और हमारी इस जो वीडियोस का जो मेन पर्पस ये है कि अच्छे से हम मैप्स को समझ पाए और लोगों को उस मैप के रिजल्ट दिखाए, ताकि जो भी PQWT मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए इजी टू यूज़ हो जाए, जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा अम, एक वीडियो तैयार हो सकता है जिससे हम इस कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली एक मैप एनालिसिस वीडियो लाता रहूँगा और सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपने सजेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले ओरिजिनल मैप के अंदर। तो सबसे पहले ओरिजिनल मैप में ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे कुछ रीडिंग्स हैं जो कि 2.4 से शुरू हो रही है और 14.4 तक जा रही है। तो जैसा कि सबसे पहला पॉइंट, हमें इस पॉइंट पे भी नज़र रखनी है कि ये रीडिंग कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। दूसरी बात इस मैप के अंदर ये है कि देखिए ये यहाँ पे ये जो ब्लू वाइट लाइंस आपको जो नज़र आ रही है, ये कई यूज़र्स कहते हैं कि ये पानी की लाइन है, वो है, पर ऐसा नहीं है। ये जो ब्लू लाइंस और ये वाइट लाइट ब्लू और ये डार्क ब्लू और पर्पल और ये जो लाइंस है, ये पानी को डिनोट तो नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे सॉफ्ट जोन है या फिर वेदर्ड पोर्शन हो सकता है। तो वो उस चीज़ को डिनोट करती है कि भाई इस मैप के अंदर आने वाली वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं सॉफ्ट जोन अवेलेबल है। तो इस टाइप की लाइंस बहुत ही हेल्पफुल रहती है। किस तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इन ब्लू लाइंस की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये एक बेसिक बेसिक कंक्लूजन, मतलब अब हम कह सकते हैं एक बेसिक बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से हम फर्स्ट ओरिजिनल ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आप जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, ग्रीन कलर वाली, इस मैप के अंदर ये जो ग्रीन लाइंस है, ये जो ग्रीन लाइंस है, ये अ, ये नोटिफाई करती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्लू और हार्ड जोन के बीच में जो वेदर्ड पोर्शन होता है उसका इंडिकेशन भी कई बार होता है। जहाँ पे भी ग्रीन जोन होता है वहाँ पे मोस्टली केसेस में अच्छा पानी मिलता है। ये हमने हमारे पुराने जितने भी पॉइंट्स हमने दिए हैं, जो भी हमारा बैक एक्सपीरियंस रहा है, उनमें हमने देखा है कि जहाँ पे मोस्टली ग्रीन पोर्शन रहता है वहाँ पे अच्छा पानी मिलता है बजाय डार्क ब्लू या ब्लू के। तो एक ग्रीन फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अच्छे पानी के लिए। सो अभी हमने तीन एक ओरिजिनल ग्राफ के अंदर 3 पॉइंट को एनालिसिस किया है। सबसे पहले हमारा पॉइंट था ये वाला, जहाँ पे हमने ये रीडिंग्स को मेजर किया है, देखा है हमने। ये जो रीडिंग्स है, ये वाली, ये जो रीडिंग्स है इनको हमने देखा है। दूसरा हमने ये देखा है कि ब्लू लाइंस कितनी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा यहाँ पे इस नीचे वाले पोर्शन पे देखा है हमने कि यहाँ पे कितनी ग्रीन लाइंस और दूसरी जो हार्ड रॉक लाइंस है, डार्क रेड लाइन, वो कितनी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक इनिशियल हमारा एनालिसिस रहता है, जो अब जब हम इसको प्रोसेस में देखेंगे तो हमारा एनालिसिस और कंफर्म होता जाएगा कि आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है। सो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है PQWT कम्युनिटी में कि यहाँ पे जो रीडिंग्स आती है वो सब क्या है, ये सब अर्थ की ग्रेविटी है, फलाना जो भी है।
तो मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और पूरा आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से किन-किन रीडिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसमें ये चीज़ दिखाई गई है, तो उनका डिनोशन क्या है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए हम इस मैप को सिर्फ़ एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कोई रीडिंग्स मुझे नज़र आ नहीं रही है, तो इसको हटा देते हैं अपन। अब बढ़ते हैं हम प्रोसेस में ग्राफ की तरफ। हमने यहाँ से 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। प्रोसेस ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम प्रोसेस ग्राफ के अंदर कि सबसे पहले यहाँ पे इन लाइंस का इंटरसेक्शन देखिए आप। ये जितनी भी लाइंस है, ये इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्ट कर रही है। लाइक इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्शन है। प्लस यहाँ पे एक वी बन रहा है, बट वो उल्टा है, मतलब ए जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो सी ये यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस जा रही है हमारी, ये पूरी जो ग्रीन लाइंस जा रही है, ये डायरेक्टली डिनोट कर रही है एक सॉफ्ट जोन जहाँ पे वेदर्ड पोर्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रीन लाइन, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रीन लाइन के पीछे ही भागो, नहीं ऐसा नहीं है, बट कई बार ग्राफ ऐसे बनते हैं जहाँ पे हमको ब्लू लाइंस में या कहीं पे अपन को वी शेप वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो ये लाइंस जो होती है ये भी इम्पोर्टेंट रहती है हमारे इस मैप को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं, 10 नंबर वाले पॉइंट को, जहाँ पे एक ब्लू लाइन जाते हुए इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, जहाँ पे एक हार्ड इंटरसेक्शन जोन क्रिएट हो रहा है। पर ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पे पानी है, आई मीन इसी पॉइंट पे हमको फ्रैक्चर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस पोर्शन के अंदर जितने भी आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे सब जगह आपको एक अच्छा सा पानी मिलने की चांसेस पूरी है। इसमें कहीं ऐसी दोहराई नहीं है कि आपको ये जो मैप है इसके अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा। ये जहाँ का भी मैप है, वहाँ पे जो पोर्शन लिया है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पानी के चांसेस अवेलेबल है। तो अभी जो पॉइंट हमने देख रहे हैं वो ये वाला है, 10 नंबर वाला। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्राफ मैप किस तरीके से, ग्राफ तो हमने एनालिसिस कर लिया है, मैप किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ओरिजिनल मैप के अंदर हमको यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन नहीं दिखा था पॉइंट 10 पे, बट उसी जगह हमको 10 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन देखने को मिला है, जो कि एक इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो अब इसको हम कंफर्म करेंगे मैप के अंदर जाके कि मैप है वो किस टाइप का अपन को रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम ओरिजिनल मैप की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, स्टार्टिंग में जब हमने ओरिजिनल मैप की रीडिंग्स की बात करी थी हमने, तो वो रीडिंग्स यहाँ पे देखिए डिनोट हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए 14.67 इसका मैक्सिमम 47, और यहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो ये मैप की जो जो डेटा फील्ड से आ रहा है, जो भी जो भी डेटा फील्ड से आ रहा है, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो डेटा क्या है कैसे है वो हम बाद में दूसरी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे हमको ये रीडिंग्स देखने को मिल रही है। तो इन रीडिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इन रीडिंग्स की इम्पोर्टेंस ये है कि जब ये रीडिंग्स 0, 0, 0, 0, 0 इस टाइप की अगर होती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए एक डिसीज़न लेने में कि यहाँ पे पानी होगा या नहीं होगा। क्योंकि इन रीडिंग्स पे हम डिपेंडेंट रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो पाता है उस पॉइंट पे। पर इस जगह जो रीडिंग्स आ रही है वो ये डिनोट करती है कि एक अच्छी वैल्यूज़ है ये, गुड पॉइंट सोर्स वैल्यूज़ है ये। तो जब भी हमको ऐसी 0 से 10, 13, 14 से बढ़ते क्रम में हमको ऐसी रीडिंग्स मिलती है, तो वो वहाँ पे पॉइंट मतलब अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और PQWT की जो मैनुअल है उनमें भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एवरेज वैल्यूज़ कौन सी होती है, गुड वैल्यूज़ कौन सी होती है। तो गुड वैल्यूज़ में ये सारी वैल्यूज़ आइडेंटिफाइड होती है। ठीक है, अब हम वापस मैप के एनालिसिस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरा एक क्रॉस सेक्शनल जोन बन रहा है, ये वाला, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स
एक दूसरे के साथ ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप इन लेयर्स को देख पा रहे होंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये जो लेयर्स बनी है, ये जितनी भी लेयर्स बनी है आपकी इस पॉइंट पे, इन लेयर्स को हम प्रोसेस मैप के थ्रू देखते हैं तो किस तरह से दिखती है ये। सी, अब ये लेयर है। अब यहाँ पे जो लेयर बनी है, ये 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 और ये प्लस ये, इनको हम सिर्फ इसको मेंशन कर रहे हैं आपके मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लेयर है, ये एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है ऊपर। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जब कंटूर्स बनते हैं तब ये इस तरीके का फॉर्मेशन रहता है उसके अंदर। मतलब डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स आप कट करते हुए नीचे मशीन देख रही है, ठीक, राइट। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि इन लेयर्स को प्रोसेस ओरिजिनल मैप की लेयर्स को प्रोसेस मैप की लेयर्स से एक बार ओवरलैप करके देखेंगे। तो ओवरलैपिंग में हमें नज़र आ रहा है कि ये पोर्शन लगभग सेम रह रहा है अपना, लगभग सेम रह रहा है। मतलब यहाँ पे 100% चांस है पानी मिलने का। आई मीन इसमें नो डाउट आप इसमें कहीं पे भी आप पॉइंट देते हो तो आपको यहाँ पानी मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो जिन्होंने ये मैप बनाया है उन्होंने, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जिन्होंने ये मैप बनाया था उन्होंने ये वाला पॉइंट दिया था 10 नंबर वाला, और उनका ये कहना है कि उनको काफ़ी अच्छा पानी मिला है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ऐसा क्या था कि वहाँ पे अच्छा पानी मिला है, जबकि पॉइंट हमारे पास 8 नंबर वाला भी था। हम ये अगर पॉइंट देते तो आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन फ्रैक्चर मिलता, और ये वाला पोर्शन भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कैविटी ज़्यादा है, ब्लू लाइन्स, ब्लू का ये जो फ्रैक्चर जोन है, ये वेदर्ड जोन है, ये हमें नज़र आ रहा है। पर अगर इस पोर्शन में भी दिया होता तो आपको पानी अच्छा मिल सकता था, जो कि 8 नंबर वाला पॉइंट है। अब हम बैक टू वापस चलेंगे प्रोसेस ग्राफ की तरफ, जहाँ से हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि उन्होंने 8 नंबर वाला पॉइंट चूज़ ना करके 10 नंबर वाला पॉइंट क्यों चूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए आप 10 नंबर पॉइंट पे मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन हो रहा है, ये वाला। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि अच्छा फ्रैक्चर इस पॉइंट पे मिल सकता है। तो हम वापस बैक टू प्रोसेस मैप की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है। और अब हम इस मैप का जो रिज़ल्ट है, जिन्होंने इसकी वीडियो भी डाली थी ग्रुप में, उसका मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा पानी निकला है इस पॉइंट पे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और मुझे लगता है कि 10 से 12 लीटर पर आवर ये हमारा कंक्लूसिव पॉइंट था 10 नंबर वाला, और जो जहाँ पे हमको एक अच्छा रिजल्ट का मिला है।